हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। बढ़िया। मैं वापस से आ गया हूँ और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया बेटा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और टॉपिक का नाम है आपके न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है और आज हम किसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन वो होता है जिससे कि हमें क्या मिले, एनर्जी। ठीक है, जिस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करने से क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए हमें, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, आपको दिमाग में होना चाहिए किस किस टाइप के होते हैं भाई। दो टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिले आपको। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ने जाएंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। बट उससे पहले आपका बेसिक क्लियर कर दिया जाए कि भाई रियल में न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है एंड न्यूट्रिशन की वैल्यूएशन क्या है और टाइप कितने हैं, इसके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन का आपको पता चल गया वैल्यू क्या है, बिकॉज आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, देखिए हम अब तक पढ़ते आते थे सेल्फ मेड ऑफ फूड, कि खुद का खाना खुद बनाता है, उसे क्या बोल दिया मैंने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खुद का खाना खुद नहीं बनाते, किसी पे डिपेंड रहते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट अब क्लास 11 के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन में चेंज किया है और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तैयार की है मैंने, और देखने को भी अच्छी लगती है, सिंपल सी बात है। आप देखिए इनऑर्गेनिक, अगर आप क्या यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं। क्या बनाएं, ऑर्गेनिक। यानी कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लाइक एग्जांपल क्या रहेगा आपका, आप एग्जांपल को समझिए क्या रहेगा। जैसे CO2 है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, इन सब का यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए क्या क्या हमने यूज़ किया, आप समझिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी, मैंने यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ किया और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्मेशन कर दिया। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे सर, तो आप समझिए, जब आप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, जब आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करें, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके आप उससे ऑर्गेनिक ही बनाएं और एनर्जी डेवलप करें। ऑर्गेनिक का यूज़ करके ऑर्गेनिक ही बनाना है हमें, कुछ दूसरा नया नहीं बना रहा, बट उससे हमें अब क्या बने, एनर्जी बने। जैसे कि इस ग्लूकोज से भी हमें क्या मिल रही थी, एनर्जी, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हमें क्या मिले, एनर्जी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, या इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो फ़र्क क्या है भाई, फ़र्क यहाँ पर मोटा मोटा एक ही है कि हमने यहाँ पर यूज़ किया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर किया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आपने जो अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी लोअर क्लासेस में, क्लास 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हमने कहा था सेल्फ मेड ऑफ फूड बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई, प्लांट बनाते हैं। आपको पता है प्लांट क्या बनाते हैं, जैसे हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा चीज़ें प्लांट से मिलती है। तो यही जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट ने बनाया। इसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में, और उससे हम लोग, हमारा वेस्ट जो बनता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, वो भी क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक बनाएंगे, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके ऑर्गेनिक ही फॉर्म करेंगे, तो इसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। यहाँ तक की बात आई थिंक डेट सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अगर किसी चीज़ में एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, तो हमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी। यानी कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बेसिकली एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप एनर्जी देंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट में एनर्जी बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ऑटोट्रॉपिक बेसिकली, अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, जो न्यूट्रिशन है, यहाँ पर न्यूट्रिशन हमने बेसिक खत्म कर दिया। अब हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को भी और गहराई में पढ़ते हैं कि मोनेरा में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है
है ना, उस बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि क्लास 11 की एनसीईआरटी अगर आपने खोली हो तो आपको पता होगा कि मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा। ऑटोट्रॉपिक के ब्रैकेट में कीमो ऑटोट्रॉपिक भी लिखा हुआ है एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक भी लिखा हुआ है एंड नीचे लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक के ब्रैकेट में लिखा है सेप्रोफेटिक पैरासिटिक। ये टर्म्स हमें समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या भाई, ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। एक होता है हमारे पास हेटेरो न्यूट्रिशन। समझिएगा, ऑटोट्रॉपिक आगे जाकर फर्दर वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो थोड़ा स्लाइड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कोई नाम ऐसे करके लिख लेते हैं। एक है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक हमारे पास है कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक हेटेरोट्रॉपिक हमारे पास 3 टाइप के मिलेंगे आपको, सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक और तीसरा हमारे पास एक होता है होलोजोइक और एक है सिम्बायोटिक। ठीक है, जगह नहीं है, मैं वापस इसको नीचे एक अच्छे चार्ट में लिख दूंगा। तो यहाँ पर होलोजोइक हमारे काम का नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया में होलोजोइक नहीं होता, उसकी जगह हमारे पास क्या है, सेप्रोफेटिक। ठीक है, चलिए फोटो ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक हेडिंग लगाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब बेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सनलाइट। सनलाइट से जो अपना फूड बना है ना, अपना फूड यानी ओन फूड सिंथेसिस बाय सनलाइट। अब आपके दिमाग में गया सर सनलाइट से बनाएगा, तो सनलाइट से तो हमने देखा सर कौन बनाते हैं, सनलाइट से सर प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाएगा, प्लांट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो सनलाइट से प्लांट्स जब अपना फूड बनाएंगे तो उनमें जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के लिए हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, देखो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट। यहाँ पर इसको क्लोरोफिल की जगह हम लोग लिख देते हैं पिगमेंट। ठीक है, बात वही है, ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल है, तो यहाँ लिख देते हैं पिगमेंट आर परसेंट। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फोटोटोटॉपिक में 2 रिएक्शन होती है, आप सबने पढ़ा होगा। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन वो है हमारे पास लाइट रिएक्शन। कौन सी है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या कहती है बेटा, आप सबको एक बेसिक चीज़ बताओ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बहुत डिफरेंस है, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या होता है लाइट रिएक्शन और क्या होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली वो जब सनलाइट आती है तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स और उसके साथ थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है, वो किस में टूटती है, जब मैंने कहा था ना कि अभी आपको एनर्जी बनानी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी जब आपने दी तो एनर्जी भी फॉर्म हुई, प्लस उसके साथ क्या फॉर्म हुआ आपका, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए बहुत कम यूज़ आता है बिकॉज ऑक्सीजन बहुत सारा बनता है प्लांट के अंदर, टिश्यू लेवल है, इतने ज़्यादा ऑर्गन डेवलप नहीं है, ऑर्गन सिस्टम सही नहीं, तो और उसको मूवमेंट भी नहीं करनी, इधर से उधर जाना नहीं है, हल्का फुल्का लोकोमोशंस है, तो कहीं ना कहीं उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी तो ऑक्सीजन बहुत कम यूज़ होगा। ठीक है, बच्चे भी ऑक्सीजन उसके जो उसके काम नहीं आ रहा है उसको ये एनवायरनमेंट से क्या कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। कब, ये लाइट रिएक्शन में, जब जब सनलाइट रहेगी, जब जब ये काम होता रहेगा, सनलाइट जैसे डाउन होगी लाइट रिएक्शन खत्म होने लगेगी, तो कौन सी रिएक्शन चालू होगी, डार्क रिएक्शन। अब आपके दिमाग में होगा कि सर डार्क रिएक्शन क्या नाइट में ही होगी या लाइट कम होगी तब होगी, नहीं, जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, जब ये फर्स्ट बार ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो चुका होगा, ये बाई प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद ये डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लाइक 7 o'clock अगर फर्स्ट सनलाइट आई अर्ली मॉर्निंग में, 8 o'clock ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, NADPH बन गया है, O2 बन गया, तो 8 o'clock से ही वापस डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे शाम तक का, रात तक का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, डार्क रिएक्शन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है। डार्क रिएक्शन में क्या देखोगे आप, डार्क रिएक्शन देखो, आप देखोगे डार्क रिएक्शन में कि कहीं ना कहीं CO2 प्लस
और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस साथ में क्या बनेगी, डीपी प्लस। आप देखोगे कहीं ना कहीं यही चीज़ हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल को मिलाकर हम लोग लास्ट में फॉर्म क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज कर रहे हैं। तो डार्क रिएक्शन समझ में आ गई। डार्क रिएक्शन कब होगी, जब सनलाइट का काम काला काम खत्म हो जाएगा, सनलाइट के में जो आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुई है उसका बाई प्रोडक्ट बन जाए, तो उसमें डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। मतलब कि लाइट का होना या ना होने से डार्क रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सनलाइट है तब भी लाइट रिएक्शन चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी, और नहीं है तब भी चलेगी। बट लाइट रिएक्शन के इफेक्ट पड़ेगा कि जब सनलाइट होगी तभी क्या चलेगी, आपकी लाइट रिएक्शन। क्लियर हो गया। चलो, ये है फोटोटॉपिक के अंदर दो बातें। अब इस फोटोटॉपिक को भी आगे जाके फर्दर डिवाइडेशन देखने को मिला कि यार हमने जब ऑटोट्रॉपिक पढ़ा उसके दो पार्ट थे, फोटो और कीमो, ठीक है। बट यहाँ पर फोटो के भी कुछ पार्ट हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक, इसके फर्दर दो पार्ट हैं, उसको भी हम देखते हैं। फर्दर फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो ऑक्सीजेनिक है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया, नाम दे देते हैं ऑक्सीजेनिक। क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनिक। और एक होता है अनऑक्सीजेनिक। क्या होगा, अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या, सीधा सा मतलब सामने दिख रहा है बेटा, ज़्यादा घुमाव की बातें नहीं है, आप समझिएगा। ऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होना या ऑक्सीजन बनना, ठीक है। अनऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन नहीं बनना, सीधा सा बात, ठीक है। क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी, ऑक्सीजन, और अनऑक्सीजेनिक में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं बनेगी, नॉट फॉर्म। क्लियर हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजनिक अनऑक्सीजनिक का और क्या तरीका। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही तो कब ऑक्सीजन बनेगी। तो आपने यहाँ नोटिस किया कि जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा उसके बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनी। इसका मतलब यहाँ पर भी वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा यानी ब्रेक डाउन होगा और उसके बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होगा, नॉट ब्रेक डाउन। नॉट यूज लिख देते हैं ना, यूज सही वर्ड लिख, नॉट यूज। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है। बात समझ में आई, किसके लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए। अब आप कहोगे सर ये तो आपकी बात सही, ऑक्सीजन बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, तो एग्जाम्पल भी देते जाओ सर। तो चलो ऑक्सीजन के आपको एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा कौन सा भाई बैक्टीरिया है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना अपने NCERT के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, साइनो बैक्टीरिया। क्लैमाइडोमोनास कहाँ आ गया भाई, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ओल्ड नेम से जानते हैं BGA। क्या नाम जानते हैं, BGA, ठीक है। अब साइनो बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। कौन सा, क्लोरोफिल A प्रेजेंट है। अब आप इधर आइए थोड़ा एनऑक्सीजेनिक की तरफ आइए। एनऑक्सीजेनिक क्या कहता है, सर नहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही वाटर के मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो क्या यूज होगा भाई ये भी बता। तो उसने कहा कि हम H2S का यूज करेंगे, हम सल्फर का यूज करेंगे। हम जब सल्फर का यूज करेंगे, यूज H2S, तो हम क्या देखते हैं, यूज H2S, तो हम क्या देखते हैं, सल्फर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, S, यानी कि सल्फर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या होगा, सल्फर होगा, एंड द बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका सल्फर बनेगा। अब ये सल्फर जब बनता तो क्या बन जाता, सल्फर बैक्टीरिया हो जाता। जब सल्फर नहीं बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो अब यहाँ तो H2S के ब्रेकडाउन से सल्फर बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, सल्फर, एक मिनट बस, ये लैग क्यों करने लग जाता है कई बार, ठीक है। बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, सल्फर बैक्टीरिया, जब H2S को टूटेगा। कई बार H2S की जगह क्या हो जाए, H2S की जगह क्या आ जाए, कोई कार्बन की चेन आ जाए। क्या यूज आए, कोई कार्बन की चेन आ जाए या कोई अदर कुछ आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, S, यानी कि सल्फर नॉट फॉर्म, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, नॉन
सल्फर बैक्टीरिया कब पड़ेगा? जब कोई दूसरी चेन आ, जैसे कार्बन की चेन आ गई तब पड़ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। जब सल्फर ना हो तो क्या होगा? नॉन सल्फर। जब सल्फर होगा तो सल्फर, और जब क्या होगा? ऑक्सीजेनिक, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो साइनोबैक्टीरिया, क्लोरोफिल A%, यूज H2O। क्लियर हो गया? तो जब H2O यूज होगा तो ऑक्सीजेनिक, जब सल्फर यूज होगा तो एनऑक्सीजेनिक, और सल्फर होगा तो सल्फर बैक्टीरिया, और सल्फर ना होकर कोई दूसरी कार्बन की चेन आ गई तो उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब एक चीज़ और याद रख लो, बस छोटी सी चीज़, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, और वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो हम यहाँ पर उसके लिए एक स्टार लगा देते हैं जिससे कि आपको पता चले। एक वर्ड है, याद करने के लिए हम उसको वाइट कलर के यूज़ करेंगे, और वो क्या है? पढ़ते जाइएगा। कई जनों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो समझिए क्या लिखा मैंने, और जिनको पता चल गया तो वो फिर आगे समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, दोनों को लिंक करते हुए स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और मैं दोनों वर्ड लिखता जा रहा हूँ। बैक्टीरियोफाइल लिखा है मैंने एक, और एक में बैक्टीरिया प्यूरिन लिखूंगा। प्यूरिन से आपको याद रखना है कौन सा कलर होना चाहिए बेटा? पल कलर। कैसा कलर? पल पल दिल के पास, है ना? याद आ रहा है? पल। ठीक है, तो पर्पल कलर और ग्रीन कलर। अब क्या चीज़ होगी? क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलेंगे, अभी समझते हैं फटाफट। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे साइड में, हम बात करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं जो अच्छे से व्यूअर होंगे। ठीक है, अब इसी कुछ टाइप बताता हूँ मैं आपको सामने के सामने, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब आपके सामने आता जाएगा, धीरे धीरे आप समझेंगे। पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना? सी ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब आपके दिमाग में आएगा ये क्या चीज़ है? जिसको समझ में आ गया उसको तो आ गया, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ फटाफट। अब ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ पर बैक्टीरियोफाइल को। सल्फर का मतलब हाइड्रोजन के साथ किसका बॉन्ड है? सल्फर का, और वो बैक्टीरिया है। पल कलर आ गया तो बैक्टीरियो प्यूरिन किसका कलर है? पल। और कैसा है? सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि सल्फर की चेन है, हाइड्रोजन के साथ H2S जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्या आया? ग्रीन नॉन सल्फर, यानी कौन सा है? अभी बैक्टीरियोफाइल ही है, बट कैसा है? नॉन सल्फर, यानी कि यहाँ पर सल्फर की चेन नहीं होकर किसी और की चेन है। वैसे कैसे यहाँ पर क्या है? पल कलर, यानी बैक्टीरियो प्यूरिन है, बट नॉन सल्फर है, मतलब कि किसी और की चेन है, सल्फर की चेन नहीं है। बात समझ में आई? कहने का मतलब नॉन सल्फर का मतलब सल्फर की चेन नहीं, किसी अदर की चेन है, और सल्फर की चेन हो गई तो क्या हो गया? वो सल्फर बैक्टीरिया। कलर से पता चल जाएगा कि ग्रीन है तो प्यूरिन है, सॉरी फाइल है, नहीं तो प्यूरिन है। यहाँ तक की बात आई थिंक डेट समझ में आ गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम हमारे पास क्या है? कीमो ऑटो टॉपिक। अभी हेट्रो नहीं पढ़ा, अभी हमने, हम कीमो पढ़ेंगे। कीमो के बाद अगला लेक्चर आएगा पूरा हेट्रो टॉपिक न्यूट्रिशन का। 2 पार्ट में स्ट्रक्चर को, मतलब न्यूट्रिशन को कंप्लीट करूँगा। मज़ा आते टाइम मज़ा भी आएगा और जल्दी में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका टॉपिक क्या है? कीमो ऑटो टॉपिक। समझिएगा, मज़ा आएगा। आज तक आपने ऐसे कीमो ऑटो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्लास 10th के बाद 11 में आने पर कीमो ऑटो टॉपिक या कीमो सिंथेटिक, ये टॉपिक है। क्या होता है बेटा? जब हम किसी केमिकल से एनर्जी प्रोड्यूस करें, क्या करें? केमिकल से हम लोग क्या करें? एनर्जी प्रोड्यूस करें। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 मिनट, ओके, ले गया था। केमिकल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक सेल है, जब हम कीमो सिंथेटिक बताते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? ये एक सेल है, और ये सेल में क्या हो रहा है? सेल के आउटर मोस्ट में क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से
हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसका, क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं, कलर दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, परिवर्तन कर देते हैं, क्या बड़ी बात है, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे NH3, NH3 का ऑक्सीडेशन किया मैंने, यहाँ बना दिया NO2। सेल के आउटर साइड में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेल के आउटसाइड में। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। किसका हो रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। फिर क्या हो रहा है, जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो बाई प्रोडक्ट में अंदर की तरफ एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी जो बनेगी, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी सेल के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, सेल के अंदर। तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सिंपल बात बता रहा हूं, इनसाइड द सेल जब वो एनर्जी जाएगी, इनसाइड द सेल जब एनर्जी जाएगी तो क्या होगा, ये एनर्जी अब आप देखोगे, ये एनर्जी अब एटीपी बनाएगी। ये एनर्जी अब क्या बनाएगी बेटा, ये एनर्जी अब क्या बनाएगी, एटीपी। और ये एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी से हमारे क्या बनेगा, एटीपी हेल्प करेगा CO2 को ग्लूकोज में बदलने के लिए। कौन हेल्प करेगा, ये एटीपी करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो एनर्जी है वो इनसाइड द सेल गई, और इनसाइड द सेल जाकर क्या करा इसने, इनसाइड द सेल जाकर इसने इस एनर्जी को क्या कन्वर्ट किया, एटीपी में। और इस एटीपी ने क्या किया, हेल्प करी, किसकी हेल्प करी, हेल्प करी CO2 की ग्लूकोज में कन्वर्टेशन होने में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कीमोसिंथेटिक क्या हुआ, न्यूट्रिशन। हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करेंगे, एक टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन सेल के बाहर हुई, बाई प्रोडक्ट में एनर्जी बनी, और एनर्जी को क्या किया गया, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। ये एटीपी CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम आ रही है। तो क्या कहीं ऑक्सीजन का यूज हुआ, नहीं हुआ। कहीं सनलाइट का यूज हुआ, नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला, ऑक्सीडेशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला बेटा, ऑक्सीडेशन देखने को मिला, ऑक्सीडेशन देखने को मिला। तो एटीपी का यूज करके फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो एटीपी कहीं से आ रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके, ऑक्सीडेशन करके उसका यूज करा जा रहा है। ओके डन। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करता हूँ आपके लिए, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल आपका क्या है, नाइट्रोसोमस। दूसरा आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोकोकस। तीसरा आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया का याद रखना है, NO2 से क्या बनाएगा, NO3, है ना। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, NH4 को कन्वर्ट करेंगे, NH4 को कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, NO2 में, NO2 माइनस में। ये दोनों, बाकी नीचे वाला नाइट्रोबैक्टीरिया NO2 से NO3 बनाएगा। ये तीनों। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में, आ रहा है क्या कहीं, नाइट्रोकोकस वर्ड डाला है इसने। नाइट्रोकोकस याद आ रहा है, कोकस 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 कोकाई, प्लूरल नेम। शेप कैसा था, स्पेरिकल। 4 शेप दिए हुए हैं सेल चैप्टर में भी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, तो देखिएगा जरूर, है ना। कोकस से आपको पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा। डन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो हमने फोटो ऑटो टॉपिक आज क्लियर कर लिया, कंप्लीट, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें कंप्लीट हो चुका है फोटो ऑटो टॉपिक। हम चाहे तो हेटेरो टॉपिक भी कुछ मिनट में कर सकते, कर दें क्या, आप बोलो कर दें तो कर देते, आपने बोला तो कर दिया बस। चलिए हेड टॉपिक स्टार्ट करते, चलो ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं स्लाइड के ऊपर, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए। ये एंड का और ये, चलो ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर 3 पार्ट हमें पढ़ने, फटाफट पढ़ेंगे, है ना। सेपेरोपैटिक, है ना,
तो तीनों पार्ट को एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, याद रखना हेटेरो, है ना, किससे, ओटो से। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। दूसरी बात, हेटेरो में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो हेटेरो में पता होना चाहिए कौन सा होता है, सेप्रो, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हेटेरो में भी ज़्यादातर होता है, मोर इन नंबर, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो आपको पता चल गया कि हेटेरो ज़्यादा होता है ओटो से, और हेटेरो के अंदर भी सेप्रोफेटिक होता है। अब सेप्रोफेटिक होता क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे, क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि सेपेरोफैटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या हो रहा है कि डेड स्ट्रक्चर्स से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। किससे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या किया जा रहा है, न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। क्लियर, किस फॉर्म से, एब्जॉर्ब करके, कैसे करके, एब्जॉर्ब करके ले रहा है। अब एग्जांपल कैसे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, और सेल के आउटर साइड से उसको गायब भी कर दिया जाएगा, सेप्रोफाइट उसको गायब भी कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल किसकी बात करें, तो एनसीईआरटी कुछ बात करती है कर्ड मेकिंग, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग। क्लियर, चलो दूसरा इसका पढ़ते हैं, सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट कौन सा है इसका, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है पैरासिटिक, पैरासाइट या पैरासिटिक, ठीक है। क्या होता है, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, एंड अदर भी होते हैं, क्या होते हैं, अदर भी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी पे रहेंगे, एनिमल की बॉडी पे रहेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लिविंग से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन, लिविंग से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनकी बॉडी पर रहते हैं, आराम सर्वाइव करते हैं और न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल इसमें भी एक बीमारी है, प्लांट्स की बीमारी का नाम बताऊंगा, सिट्रस कैंकर। आपने कभी देखा है बनाना के ऊपर छोटे छोटे दाग आते हैं, या फिर आपने कभी वो देखा है लौकी के ऊपर, और तो कहीं देखी नहीं, लौकी जो होती है ना उस पर आते हैं सिट्रस कैंकर। तो इसके अंदर आते हैं, ये हो गया आपका, एक आपके होता है टाइफाइड, एनिमल में भी देख लेते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड का सोलेना, साल्मोनेला, क्या होगा, साल्मोनेला, ठीक है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनस, टिटेनस पढ़ते हैं वैसे इसको, क्या पढ़ते हैं, टिटेनस। क्या नाम है इसके बैक्टीरिया का, याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, टेटनी या टेटनी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार लगा के, ज़्यादातर पूछते हैं क्लोरेला, इसको थोड़ा इधर ले, जगह नहीं है, स्टार लगा के लिख देते हैं क्लोरेला। क्या होता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो याद आना चाहिए, शेप में कैसा था, कोमा शेप आएगा, आप पढ़ोगे विब्रियो शेप आएगी बाकायदा, कोमा शेप, आप देखना एनसीईआरटी में अभी खोल कर, है ना। लास्ट एंड फाइनल रहता है यहाँ पर, थर्ड नंबर पे आता है आपकी, जिसका नाम है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या कहता है, सिम्बायोटिक सीधी सी बात बोलता है, यार देखो घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, तुम्हारा फ़ायदा मेरा फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा करेंगे, यानी कि हम रहेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और हमें खाना मिलता जाएगा। तो मोस्ट क्या होगा, मोस्टली क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। दो एग्जांपल याद रखना, एनसीईआरटी में बड़े चाव से लिखे और बहुत काम के हैं। क्या नाम है, एक तो है आपका राइजोबियम, राइजोबियम क्या है,
विदाउट ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ यार, विदाउट लेग्यूमिन सर्वाइव नहीं करता। ये किस में सर्वाइव करेगा? लेग्यूमन में। लेग्यूमन क्या है? फलीदार पौधे के रूट्स के अंदर। कहाँ सर्वाइव करेगा? रूट नोड्यूल में। जैसे कि ये प्लांट है ना, अच्छे से बनाएंगे तो उसकी रूट्स है ना, वहाँ ऐसे गठाने होती हैं, इन्हें नोड्यूल्स बोलते हैं। इनके अंदर रहता है, विदाउट में नहीं रहेगा। किस में रहेगा? लेग्यूमिन प्लांट्स के अंदर। और वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा कहाँ पर? आपके रूट्स के अंदर। और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, यानी कि विदाउट में तो नहीं करेगा, काट दो। ठीक है, एक और है जो विदाउट में करता है, उसका नाम क्या है? फ्रैंकिया। क्या करेगा? विदाउट यानी कि नॉन लेग्यूमिनेसी में क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। क्लियर? डन, टेस्टेड, कंप्लीट। बात समझ में आई? तो ये हमारा पूरा हो चुका है बेटा, कंप्लीट क्या? आपका ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फोटो, कीमो, सिम्बायोटिक, आपका सिम्बायोटिक हो गया, और आपका हो गया सेप्रोफेटिक, और आपका रह गया पैरासिटिक। कंप्लीट। फोटो में सनलाइट, नॉन सनलाइट यानी ऑक्सीजेनिक, अनऑक्सीजेनिक जो है H2S से करेगा। फिर ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक डेट आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मेरी एक एक बात, मेरे एक एक एग्जाम्पल्स। और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कह सकते हैं या एकदम डिटेलिंग कह सकते हैं, और आपके काम आएगा किस में? न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में क्वेश्चन आता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। मैंने एक वन शॉट में आपको कंप्लीट करा दिया। थैंक यू फॉर टाइम बेटा। ऐसे शॉर्ट वीडियो लाता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ जो कि दिक्कत देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टाइम बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।